ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 18 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? कौन सी है श्रीमत? उत्तर है, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो पहली पॉइंट है, किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो, एक बाप से ही सुनो, एक बाप को ही देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। इससे ही क्या होता है, फिर अवगुण आते रहते हैं देह को देखने से। सेकंड पॉइंट है, देह अभिमान के वश ऐसी कोई भी एक्टिविटी न हो जिससे बाबा का या ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते हैं, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे, बाबा लेकर के आए थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर, गुलाब के फूल, मोतिये के फूल भी बने थे अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे। आगे तो थे झूठे, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं थी। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में बाबा कहते सब गुण चाहिए, सच्चे में सब गुण चाहिए। जितने जिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे पोता में रखो अपने गुणों का। पैसों का रखते हैं हम, ऐसे गुणों का भी पोता में रखें। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, दैवी गुणों में क्या क्या कमी है, कौन कौन से गुण अभी तक हमें धारण करने हैं। रात को रोज अपना पोता में निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं बने हो ना, तुम हो ब्राह्मण। भर मनुष्य तो सब मनुष्य ही है, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में कोई कोई मनुष्य बहुत ही अच्छे गुणवान है। देखो, हाँ, पर बाबा अपने बच्चों, वो भी बाबा के जो लाल है उनको याद करते हैं, जो गुणवान है परंतु बाबा को नहीं जानते हैं। बड़े रिलीजियस माइंडेड होते हैं, नरम दिल के होते हैं, भक्तों मना भावना वाले बहुत होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हो तो दैवी गुण तो सब में हैं। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है और दूसरा अवगुणों को निकालते रहना है। ये तो बच्चे जानते हैं, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है, शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना, आर्ग्यू करते हैं बाबा। अच्छा, बाबा ने समझाया था लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके है ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे इनसे ऊंचा कोई है नहीं, ऊंचते ऊंच है ही एक भगवान। तो हम उनके बच्चे भी उनके मत पर है, मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम क्या बनते हैं, देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल ही हमने छोड़ दी है। फिर तुमसे कोई आर्ग्यू भी नहीं करेगा। कोई कहे यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया, तुम कहेंगे हम है ही ईश्वरीय मत पर। आज पूरी मुरली का सार ईश्वरीय मत, प्रेरणा की कोई बात नहीं, बेहद के बाप से, ईश्वर से हमने समझा हुआ है सब। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र हम मत पर हम बहुत समय से चलते आए, द्वापर युग से ना। अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को तो बाप की महिमा करनी है, पहले पहले बुद्धि में बिठाना है, हम है ईश्वरीय मत पर। किसकी मत पर? ईश्वरीय मत पर। मनुष्य मत पर हम चलते भी नहीं और उनकी सुनते भी नहीं। यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है, इन आंखों से यह नहीं देखो। यह शरीर तो पतित का पतित ही है, यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं और ही पुरानी होते जाएंगी। दिन प्रतिदिन क्या सुधरती है, कौन सुधरती है?
शरीर या आत्मा? आत्मा सुधरती है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा ही अविनाशी है। बाप कहते हैं बच्चे सी नो इविल, शरीर को कभी भी नहीं देखना। देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना, फिर भी फोन आएंगे। ये है वो है, याद दिलाते हो हम आपके साथ है। हाँ? शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखो। एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें मेहनत है, तुम फील भी करते हो, यह बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी उतना ऊंच मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर बाबा कहते सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाबा का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं, है ना। आत्माएं बिल्कुल थोड़ी जगह लेगी, मनुष्य तो आते जाते रहते हैं। आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी, विचार करने की बात है। आत्माओं का झुंड होगा। शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वो कितनी जगह लेगी, और तुमको रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तो बच्चे विशाल बुद्धि बने हो, बाप नई नई बातें समझाते हैं, इसलिए नई दुनिया के लिए। फिर बताने वाला भी नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते हैं, अपने में ताकत नहीं है जो अपने ऊपर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है ना। और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी भी देवता नहीं कह सकते हैं। रहम दिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते, इसलिए कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, आपकी महिमा अपरंपार है, उसका पारावार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो उनके रहम का भी पारावार नहीं है, महिमा का भी पारावार नहीं और रहम का भी पारावार नहीं। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। क्या क्या नया होता है? मनुष्य, पशु, पंछी, बाकी जो फर्नीचर वगैरह होगा, बाबा कहते सब सत्व प्रधान। बाबा ने समझाया तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंच ते ऊंच गाया है। बाप को कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा साफ कहते हैं हम हथेली पर भैंस ले आता हूँ, वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते, जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं केसर निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, यह है ही सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएँ तो बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को लोग देखेंगे। कोई फिर उल्टी भी चलन चलते हैं, जिससे क्या होता, बाबा का नाम बदनाम होता है। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है, फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते इनकी एक्टिविटी में तो कोई भी फर्क नहीं है, तो गोया बाबा की निंदा कराई। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स भी बहुत ही अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है। तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे और फर्स्ट क्लास होते हैं, वो दिखाई भी पड़ते हैं। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं इनमें क्या क्या खामी है, और जो खामी है वो निकालनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में हैं, तो बाप सबको देखते रहते, रिजल्ट देखते रहते। बाप का बच्चों पर लव रहता है ना, जानते हैं इनमें ये कहा खामियां हैं, इस कारण ये इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है बाबा कहते ऊंच पद पाना। देखने से मालूम पड़ जाता, ये तो जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते हैं। बाबा की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा के आगे तो सच बता देते। कोई कोई को देह अभिमान बहुत रहता है, इसके कारण सच नहीं बताते हैं। क्या करते हैं? छुपाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बताओ मुझे।
बाप तो कहते रहते आपे ही जो करे, हाँ, बिन कहे आपे ही जो करे सेवा, तो क्या है वो? देवता है। कहने से करे वो मनुष्य है, और कहने से भी ना करे मनुष्य से बदतर है। बाबा कहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की, वो बाप के आगे आपे ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी है तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाते इस हालत में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकते जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता है, भगवान इनको पढ़ाते हैं। हाँ? वो कंफ्यूज होते हैं, उनको संशय आता है, हाँ? कि पता नहीं है कि इनको सचमुच भगवान पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वो कैसे इनको पढ़ाएंगे? इनकी चलन कैसी है ये तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए, अवगुण छिपा देंगे तो कोई इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है उनको निकालते जाओ। नोट करो हमारे में ये खामियां हैं तो दिल अंदर में खाएगी, घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ रोज का वो रोज देखते रहते हैं। ये बाप भी कहते हैं बच्चे रोज अपनी चलन को देखो, नहीं तो अपना ही नुकसान कर देंगे। बाप की पत माना इज्जत गवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठौर न पाए। हाँ, परमात्मा की निंदा कराने वाले बाबा कहते ऊंच पद नहीं पा सकते। देह अभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे, देही अभिमानी अच्छे ठौर पाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है। पाप क्यों होता है? देह अभिमान से। देही अभिमानी बनने में टाइम जरूर लगता है, ये भी तुम समझते हो। अभी हमको वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते हैं, कोई 8 मास बाद भी आते हैं, तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या क्या उन्नति हुई। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते ये क्या, भगवान तुमको पढ़ाते भगवान भगवती बनाने के लिए, और ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते। अरे वर्ड गॉड फादर पढ़ाते, इसमें एब्सेंट, हाँ इसमें एब्सेंट। माया कितनी प्रबल है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ लेती है। बहुत है जो चलते रहते हैं फिर भी पढ़ाई को लात मार देते हैं। ये तो तुम समझते हो। अब हमारा मुँह है स्वर्ग की तरफ, लात है नर्क की तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, ये पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांतिधाम सुखधाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत ही कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो अंतकाल जो। बाबा समझाते तो बहुत है, ये सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी हमारी गुप्त है। ये भी जानते हो कलब कलब जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही वो करेगा। ड्रामा अनुसार बाप भी कल्प पहले मुआफिक समझाते, इसमें फर्क नहीं पड़ता। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। सज़ा नहीं खानी चाहिए। बाबा के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाबा क्या कहेगा? अच्छा नहीं लगेगा भगवान को भी मेरे बच्चे सजा खा रहे हैं। तुमने साक्षात्कार भी किए, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते तो इनका भी साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे तुमने ये किया, फिर उस समय तुम बहुत ही रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस करेंगे। बिगर साक्षात्कार सजा दे नहीं सकते। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए। पूज्य से पुजारी बन पड़े, बाबा को सर्वव्यापी कहते आए। यह तो पहले नंबर की भगवान की इंसल्ट है। इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उल्लंघना देते हैं,
बाबा उल्लंघन देते हैं कि तुमने अपने आप को कैसे चपाट मारी है देहाभिमान में आकर के। भारतवासी ही कितना घिरे हुए हैं। बाबा आकर समझाते, अभी तुमको कितनी समझ मिली है सो भी नंबरवार समझते हैं, पुरुषार्थ अनुसार कहो या ड्रामा अनुसार कहो। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की ये रिजल्ट थी, बाप बताएंगे तो सही ना। तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने ही नहीं देती है, बार 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 वो देह अभिमान में लाती रहती है। ये बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करो तो पाप भस्म होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती है ऊंच पद, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला न हो। दूसरी पॉइंट, अंदर की बीमारियां बाबा को सच सच बतानी है, देह की नहीं, आत्मा की बीमारियां। अवगुण छिपाने नहीं है, अपनी जांच करनी है, मेरे में अभी तक क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। आज का वरदान है, हृदय की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है ना, वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी एक प्रकार का बंधन ही है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। तो ऐसे हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।